वेलकम बैक टू द चैनल पॉलिटिकल एनालिसिस बाय रजनीश कुमार। इस एपिसोड में यानी कि ये एपिसोड 4 है। आपने एपिसोड 1, 2 और 3 देखा होगा, आपको पसंद भी आया होगा। और इस एपिसोड में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं सेम, ठीक है, पत्रकारिता के बारे में कुछ डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। आज हमारे साथ स्पीकर है, डेफिनेटली हमारे सेम स्पीकर ही होते हैं, रजनीश कुमार सर जी। एंड क्या क्या क्वेश्चंस, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी मजा आने वाले। एंड आपके कमेंट्स मुझे बहुत पसंद आए, मैं आपके कमेंट्स डेफिनेटली चेक करता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। चलो वीडियो को देखना बस एंड तक, ठीक है। टहलका ऑपरेशन, सर जी, टहलका ऑपरेशन जिसमें डिफेंस डील हुआ था, टहलका ऑपरेशन जिसमें डिफेंस डील हुआ था, उसमें पत्रकारिता पे क्या प्रभाव, बोलिए। उसमें डिफेंस डील हुआ नहीं, बेसिकली ये जो पत्रकारिता है जिसको खोजी पत्रकारिता कहा जाता है, यह एक आभासी काल्पनिक डिफेंस डील की तैयारी करके सरकार को और सरकार के मंत्री को एक तरह से दिखाया था कि पॉलिटिशियंस कितने करप्ट हो सकते हैं, और इसमें आर्मी फोर्स को भी एक्सपोज किया गया था। ठीक है, आपने इस पक्ष को तो कर लिया, लेकिन पत्रकारिता ने कैसे अस्त्र का उपयोग किया, इसका भी एनालिसिस जरूरी है। तो वाजपेयी जी ईमानदार छवि के लिए भारत के इतिहास में सब जानते हैं, उनको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वही बात जॉर्ज फर्नांडिस साहब की भी थी, लेकिन यह तहलका ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया, इसके कारण जॉर्ज फर्नांडिस साहब को रिजाइन करना पड़ा था। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसका देश के विद्वानों पर, बुद्धिजीवियों पर एक मैसेज गया था कि किसी को जबरदस्ती फंसाने चेष्टा, कोई डिफेंस डील हो नहीं रही, लेकिन एक आभासी कंपनी बन के, और वो पत्रकार सैमुअल मैथ्यू जो बाद में नारदा स्टिंग ऑपरेशन भी किए हैं, और ये तरुण तेजपाल साहब के नेतृत्व में ऑपरेशन चल रही थी। तो जब एक इस पर इन्वेस्टिगेशन किया गया, वाजपेयी साहब ने वेंकट स्वामी कमीशन की स्थापना की थी, तो बाद में पता चला कि इस तहलका ऑपरेशन में इन लोगों ने ये जो तहलका कंपनी थी, इन लोगों ने भी काफी पैसे बनाए। कैसे? तो जब ये इन्वेस्टिगेशन, जब प्रोसेस चल ही रही थी, तो चेन्नई के एक मिस्टर शमसुद्दीन ने रिटेन एफिडेविट दिया था कि 6 करोड़ रुपीज उन्होंने फर्जी कंपनी में, मॉरिशस के फर्जी कंपनी में जमा किया, जिसे सेल कंपनी का, और उस सेल कंपनी से, फर्जी कंपनी से वो पैसा ट्रांसफर हुआ मिस्टर शंकर शर्मा के खाते में इंडिया में, वो भी एक फर्जी कंपनी। और उसके बाद पैसा गया तहलका के पास। तो तहलका ने 6 करोड़ रुपया पाया इस ऑपरेशन को लॉन्च करने के। तहलका कह सकती है उसके पास फंड नहीं थे, ऑपरेशन कैसे लॉन्च करता। तो आप इस ऑपरेशन देखिए कि टोटल खर्च हुआ है कितना तहलका का। 1 लाख रुपया वो एक मिलिट्री अफसर को दिखा रहा है, उसने एक कॉलगर लाया है, फिर कुछ गिफ्ट विफ्ट इधर उधर बांट रहे हैं, फिर बीजेपी के जो प्रेसिडेंट बंगारू लक्ष्मण साहब को एक्सपोज किया था इन लोगों को। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट खरीदे इन लोगों ने, टेप, कैमरा, माने मैक्सिमम इन लोगों का एक्सपेंस 5 से 7 लाख रुपया है। लेकिन इनको जो फर्जी कंपनी के तहत 6 करोड़ रुपया है। तो यह एक तरह से खोजी पत्रकारिता नहीं, यह एक तरह से एक व्यवसाय हुआ कि आप ऐसे सेंसिटिव इशू में एक आप फिल्म बनाना चाहते हैं जिसका कि एकाएक 3-4 रेमिफिकेशन है। 3-4 क्या है कि इससे विपक्षी पार्टियों को लाभ था, जो भी विपक्षी पार्टी, जो रूलिंग पार्टी उसको घाटा, विपक्ष को लाभ है। तो गलत ढंग से विपक्ष को लाभ पहुंच रहा है, और सत्ता पक्ष निर्दोष होते हुए भी एक गलत आभासी काल्पनिक नाटक में फंस के बदनाम हो रहा है। जॉर्ज फर्नांडिस साहब का तो कोई हाथ ही नहीं, केवल इस बात पर देना पड़ा कि, और उनके घर पे उनका जो ऑफिशियल रेजिडेंस था, उसमें 2-3 लोग आए और अपनी कंपनी के बारे में बता रहे हैं। ये सारे पॉलिटिशियंस के यहाँ होता है। आप किसी भी पॉलिटिशियंस के पास जाइए, आप आने के लिए, जाने के लिए फ्री है, कोई रोकता नहीं है, क्योंकि आप साधारण जनता है। पत्रकार को तो और भी नहीं कोई रोकता है। और ऐसे ये लोग गए, लेकिन इनको 6 करोड़ रुपया इंडायरेक्टली मिला।
माय गॉड। और है, इन्होंने 2-3 जगह बोला कि इन्होंने डिनर किया जया जेटली साहब के पास, जया जेटली जी के साथ, जबकि इन्होंने डिनर किया नहीं था। जब इनसे पूछा गया कि आपने गलत स्टेटमेंट क्यों दिया, सैमुअल मैथ्यूअल ने कहा कि मैंने बूस्ट किया। तो बूस्ट करने में और झूठ बोलने में अंतर है। बूस्टिंग होता है कि अपनी क्वालिटी है और उसको आप बढ़ा चढ़ा के बोलिए, लेकिन उससे किसी की इज्जत और मान सम्मान प्रभावित। भले आपका मान सम्मान बढ़ रहा हो तो अच्छी बात है, लेकिन आपकी बूस्टिंग पकड़ा तो मान सम्मान बढ़ने की जगह कम ही जाएगा। लेकिन किसी के बारे में झूठ बोलना, कि मैं झूठ बोल दूं कि मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ गया, खाना खा के आया हूँ, हाँ जी, कोई और काम भी कर रहा है, तो ये तो गलत बात है। तो यह पत्रकारिता नहीं है। बाद में तहलका ने इस टेप को चलाया, जी न्यूज को बेचा। जी न्यूज से जी न्यूज, ओके, में तो नहीं बेचा, जी न्यूज ने इसे दिन रात चलाया, और जिसके कारण तो तहलका को 2-3 तरफ से पैसे मिल रहे। और जब इसे पूछा, टेप की जब एग्जामिनेशन की बात आई, इसे एक फॉरेन के काफी प्रतिष्ठित जो फॉरेंसिक जांच कंपनी है उसमें इसको जांच कराने की बात आई, तो मैथ्यू आई कैश वहां से आए थे स्टेटमेंट देने के लिए। लेकिन उससे उस जांच को प्रभावित करने के लिए तहलका ने उस कंपनी से भी संपर्क स्थापित किया। तो आप तो एक बात और दिखा रही कि इन्होंने टेप को डॉक्टर्ड करने की कोशिश की थी। सांच को आंच क्या, अगर इनका टेप सच्चा था इन्हें हेरा फेरी करने की क्या जरूरत थी, और कंपनी को संपर्क करने की कोशिश की। तो एक तरफ आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं और एक तरफ आप इतने गलत मीन्स का प्रयोग कर रहे हैं कि गलत चीजें दिखा रहे हैं। तो यह जो खोजी पत्रकारिता के बारे में नाम तो हुआ, लेकिन गलत परंपरा इन्होंने लगाना शुरू किया। फिर कोर्ट में इनको पूछा गया, नहीं कमीशन के सामने जब पूछा गया इन सारे गतिविधियों के बारे में क्या प्रूफ दीजिए, तो यह कह के निकल गए कि मेरे पास कि मैच्योर ऑपरेशन सबके सामने आ गया, जिसके कारण मेरे पास कोई प्रूफ नहीं। इमेच्योर ऑपरेशन कैसे आया भाई, ये तो आपने ही इसको एक्सपोज किया था। तो किसी भी क्षेत्र में जो यह वर्ड आता है विदाउट बीइंग सुपरवाइज्ड, मशीन, बट मशीन मस्ट हैव ए चेक एंड बैलेंस। ट्रेन भी तेज दौड़ती है लेकिन उसमें एक ब्रेक है, हवाई जहाज है उसमें भी एक ब्रेक है, सब में एक ब्रेक है। लेकिन ये जो खोजी पत्रकारिता में सैमुअल मैथ्यू, तरुण तेजपाल, इन लोगों ने ऐसा सोचा कि हम जो चाहे करें, हमें किसी के सामने प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, हमें अपने फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। एक कॉन्सेप्ट हो गया कि यू आर विदाउट बीइंग सुपरवाइज्ड। तो जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कहा जाता है कि मीडिया भी एक पिलर है। तो जब जो मेन पिलर है, जब लोकतंत्र का जो मूल है पार्लियामेंट है, कोर्ट है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, जब कोई भी विदाउट बीइंग सुपरवाइज्ड नहीं है, तो मीडिया क्यों है विदाउट बीइंग सुपरवाइज्ड? तो मीडिया में जो रिस्पॉन्सिबल पत्रकार है, इन्होंने कभी पत्रकारिता यूज करके पैसे नहीं बनाए, उन लोगों को एक कानून बनाना चाहिए आपस में ही, क्योंकि मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश होगी तो एक गलत बात हो जाएगी कि खोजी पत्रकारिता हो, लेकिन इसमें गलत ढंग के जो पैसे हैं, जैसे हवाला से पैसे आए उस टेप को बेच करके कमाने के लिए, तो इस तरह से जो पैसे कमाने का, माने इसको व्यवसाय नहीं, आप पत्रकार है। महाभारत में भी कहा गया है, लास्ट मोमेंट में द्रोणाचार्य कहते हैं कि किसी को बेच नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनको एक दुख, उन्होंने अपने धनुर्विद्या को कौरवों के हाथ गिरवी रखा, अगर वह गिरवी नहीं रहती तो महाभारत निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थे। उन्होंने साफ कहा कि कोई विद्वान आदमी चाकर बन जाए तो वह दास हो, और दास की अपनी तो यह एक साफ कि यह पैसे लेके काम किया गया था, जिससे सत्ता पक्ष को घाटा था
और दूसरे पक्ष को लाभ। उस दिन की तो बात है, प्रियरंजन दास मुंशी साहब तो दौड़ते हुए आए थे कहते हुए कि सरकार गई गई गई, और प्रेशर बहुत था सरकार पे। तो आप हाँ जी, अपने ज्ञान का, आपने मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है उसका मिसयूज किया, तो मिसयूज करके आपने धन कमा लिया, आप पर भी प्रश्न चिन्ह। तो भविष्य में जैसे ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि खोजी पत्रकारिता हो, लेकिन उसमें ऐसे मीन्स अडॉप्ट नहीं किया जाए जो यह पत्रकारिता के प्रोफेशन पे ही प्रश्न चिन्ह लगा दे। क्योंकि आप देखिए बाद में थोड़ा गलत करने के कारण इतने वर्षों की कमाई हुई तपस्या थी वीर संघवी, इंग्लिश के बहुत बड़े पत्रकार, हिंदुस्तान टाइम्स में जब भी उनकी आर्टिकल आती थी एकदम पढ़ते थे ध्यान से। एक बार मुझे याद है, कारगिल ऑपरेशन के बाद उन्होंने पाकिस्तानी प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ की ऐसी वाट लगा दी, बरखा दत्त सब जानते हैं, शी वाज ए राइजिंग जर्नलिस्ट, बट नाउ शी इज नोवेयर। तो ये कहा जाता है, हर क्षेत्र में कहा जाता है, योर हाई एम्बिशन नॉट किल योर कॉन्साइंस। तो आई डू फील स्ट्रांगली कि हाई एम्बिशन kills the conscience of the Mr. Tarun Tejpal, and he invited lot of enemy in the long course. He got monetary benefit, he got the fame, but this fame was not clean, it was spotted. Exactly. And for that he paid. Yes, definitely. As the Barkha Dutt paid, as the Veer Sanghvi paid. Yes, new question. Definitely. हाँ जी, आपने बहुत बातें दमदार बोली है, महाभारत से लेकर के आपने जितने भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप काफी सही थे। एंड अब जो अगला क्वेश्चन है वो तरुण तेजपाल के बारे में ही है। तो तरुण तेजपाल ने जो आपके टहलगांव ऑपरेशन किया है ना, तो वो जो किया है, तो उनके पत्रकारिता पे क्या प्रभाव, मतलब जिसमें पत्रकारिता के स्तर क्या, नयापन, अच्छा खराब, क्या देखते हैं आप? पत्रकारिता का जो स्तर है, तरुण तेजपाल ने अपने मिशन से खोजी पत्रकारिता को एक नई डायमेंशन दी। लेकिन अगर यह डिफेंस डील एक्चुअल में हो रहा होता, जिसमें की बातें होती, अगर यथार्थ में कोई डिफेंस की बात होती, अगर कोई कंपनी रियल में होती, तब जाकर ऐसी खोजी पत्रकारिता ये करते तो एक बहुत बड़ी बात होती, इनका बड़ा नाम होता। एक खोजी पत्रकारिता के क्षेत्र में एक माइलस्टोन। लेकिन कोई डिफेंस डील हो नहीं रही है, कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व नहीं है, और एक ऐसा अचानक से कुछ ऐसा जोड़ के दो चार बातों को, चीजें स्पष्ट नहीं है, ऐसा करके किसी बड़े आदमी का, एक डिफेंस मिनिस्टर का, एक मिलिट्री ऑफिसर का, एक मेजर जनरल का सब कुछ चला गया, मुर्गई साहब का, ब्रिगेडियर इकबाल सिंह का सब चला गया, एक ब्रिलियंट राइजिंग कैरियर ऑफ मेजर शर्मा फिनिश हो गया इस चक्कर। जबकि कोई बात थी नहीं, आपने एक आभासी दुनिया, काल्पनिक लोग क्रिएट किए, और जिससे आपने इन लोगों को समाप्त कर दिया, और आपने पैसे उससे धन कमाया, और आपने जो इसमें धन इन्वेस्ट किया वो धन भी आपने हवाला से प्राप्त किए, गलत मीन्स से, फर्जी कंपनियों से। कोई आप पर भी तो आरोप लगा सकता है कि आपने हवाला के पैसे लिए हैं, ये भी तो गलत है, कंपनियों के पैसे लिए हैं। तो ये पत्रकारिता को एक मेरे ख्याल से ऊपर नहीं ले गया, नीचे ले गया, और पॉलिटिशियंस को अननेसेसरी एप्रीहेंसिव कर दिया पत्रकारों के बारे में, कि कोई अच्छी बात भी कहो तो कोई कहीं रिकॉर्डिंग कोई कुछ कर रहा होगा तो एक गलत मैसेज गया। तो महाभारत में नहीं कहा परित्राणाय साधुना, कौन साधु है, इसने एक तरह से सारे पत्रकारों पे एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। जबकि अभी भी बहुत सारे पत्रकार जो निष्पक्ष हैं, उनके पास कोई बड़ा नहीं हुआ। जैसे मैं देखता हूँ हिंदी पत्रकार में प्रदीप सिंह है, NK सिंह है, रामकृपाल सिंह है, अवधेश कुमार, ये लोग हैं जो पत्रकारिता के प्रोफेशन में दाग नहीं लगे। इनका भी बड़ा नाम, इन्होंने पत्रकारिता में देश की बड़ी सेवा की। लेकिन जब पत्रकार पक्षपात करे, जैसे अगर जज पक्षपात करे तो इस लोकतंत्र का क्या होगा, अंधकारमय हो जाए। तो जैसे जज इस अच्छा कर रहा है, एक संविधान की
जो देश का कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है या कोई भी कोर्ट, संविधान की रक्षा कर रहा है। तो इसी तरह से पत्रकारिता का भी एक काम था, लेकिन इन लोगों ने इतना गड़बड़ कर दिया कि हर चीजों में लगने लगा ये डाउटफुल है, क्या है, नहीं है, इस टाइप से लगने लगा। तो कोई अच्छा बात। बाद में सैमुअल मैथ्यू ने ममता बनर्जी को भी डाउन करने के लिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल, उनके 3-4 मंत्रियों को, वो भी एक फर्जी नाटक था। सेम सैमुअल मैथ्यू ने उनके 3-4 मिनट, अभी सीबीआई रेड हुई है फिर से ऐसे किया। तो आपका कोई कैरेक्टर टेस्टिंग कर दे तब क्या होगा भाई? सैमुअल मैथ्यू का भी तो कर सकता है कि हाँ, केवल महिलाओं वाली बात नहीं, धन का लोभ इनका भी उजागर कोई कर सकता है। कोई जाके कहे तो 10 करोड़ रुपया दे रहा हूँ, सैमुअल मैथ्यू का ऑपरेशन कीजिए, जैसे कि राजनाथ सिंह रिजाइन कर दे, कल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब रिजाइन कर दे। ये गलत बात ठीक नहीं। अगर कोई सही बात, क्योंकि इससे विपक्षी को अनड्यू एडवांटेज है, जो भी विपक्ष में है। डेफिनेटली सही है, बिल्कुल आपने एकदम सही बोला है। तो ये जो सब हुआ, अब ये सब होने के बाद जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अब इसके प्रभाव में जो आधुनिक पत्रकार पे पड़ेगा, जो आधुनिक समय है, उस आधुनिक समय में जो पत्रकारों पे क्रेडिबिलिटी क्या होगा उन लोग, क्योंकि इतना सब हो गया। अभी जो नए पत्रकार है, आधुनिक पत्रकार है, इस समय में प्रेजेंट जनरेशन पे, तो उन पे क्या क्रेडिबिलिटी होगा? तो मैं कह रहा हूँ जो देश में अभी भी माने हुए पत्रकार हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी है, हर जगह कहा जाता है कि कुछ पत्रकार सरकार के पक्ष में है, कुछ पत्रकार सरकार के विपक्ष में, लेकिन कुछ लोग हैं सरकार के पक्ष में है ना, जो सरकार के विपक्ष में है, बहुत ही कम है, लेकिन हाँ बहुत लोग हैं जिन्होंने पत्रकारिता को के पेशा को एक स्वच्छ, ईमानदार ढंग से, पेशेवर ढंग से की है और देश के लोकतंत्र को होने में मदद की है, इसको सींचा और संवारा है। मैंने 2-3 नाम बोला भी है आप। श्रीमान प्रदीप सिंह है, पहले फरजंद अहमद थे, इंडिया टुडे में काम करते, एकदम खड़ी। सैयद नकवी थे, अभी भी हैं, अब उनकी लड़की है सबा नकवी। कोई भी पक्षपात का आरोप लगता है तो सैयद नकवी, फरजंद अहमद अब है नहीं, अभी प्रदीप सिंह है, रामकृपाल सिंह है, NK सिंह है, विनोद शर्मा भी हैं। तो इस तरह के जो लोग, फिर इसी तरह इंग्लिश अखबार में भी है कि जो लोग होंगे, जो लोग हैं जिन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, जो सरकार के है ना, सरकार, ये लोग एक कानून बनाए आपस में बैठ के, जो बीइंग सुपरवाइज्ड का कॉन्सेप्ट डेवलप करे, सेल्फ बीइंग सुपरवाइज्ड, पत्रकारों की एक गिल्ड हो जो इनको सुपरवाइज करे, बाहर की कोई कानून नहीं करे, लेकिन ये विदाउट बीइंग सुपरवाइज्ड के कॉन्सेप्ट से निकले। इससे क्या होगा कि पत्रकारों की क्रेडिबिलिटी रिस्टोर हो, खास के खोजी पत्रकारिता, और देश के लोकतंत्र को मजबूत करने में सहायक भी हो। यस, डेफिनेटली आपने काफी सही बोला, क्रेडिबिलिटी हम लोग कैसे रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सब जो हुआ इसका समाधान क्या है? क्योंकि हमें एक प्रॉब्लम दिख रहा है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ है, इसका समाधान क्या, इसका सोल्यूशन क्या है, और पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए? आपके क्या विचार है इसमें? की बात क्या है कि पत्रकार बटे हुए क्यों, पत्रकार पक्षपात क्यों कर, क्या पत्रकार की मंशा क्यों? मैंने पत्रकारिता, मैं पहले ही दिन बोला था हल्का के बारे में कि व्हाई द जर्नलिज्म सिंक सो लो। तो आप यहाँ पर देखिए 2 बात, एक है फर्स्ट क्वेस्ट फॉर मनी, हर लोग चाहता है कि दे शुड बिकम रिच इमीडिएट। ये तो सभी साथ है, डेफिनेटली, without being examining their qualification, आप में कितनी क्षमता है, आपको अगर उस पोर्शन में धन मिल रहा है तो इट विल बी जस्टिफाइड। लेकिन जैसे ही आप अपनी क्वालिफिकेशन के, आप अपनी क्षमता को कई गुना ज्यादा धन कर रहे हैं,
तो नेचुरली एग्जैक्टली होना शुरू हो जाएगा, और इसके कारण डेफिनेटली पत्रकार अपने को सत्ता पक्ष और विपक्ष में बांट लेते हैं। बहुत सारे पत्रकार हैं हाँ जी पे ठप्पा लगता है कि ये सरकार का पक्ष ले रहे हैं, बहुतों पे ये लगता है कि ये विपक्षी नेताओं का बेवजह क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप टेलीविजन चैनल पे देख रहे हैं, एग्जैक्टली चैनल पे कोई डिबेट हो रही है, देश की जनता क्या सुन रही नहीं सुन रही मुझे नहीं पता, मैं तो केवल डीडी न्यूज होती है, डिबेट होती है वहाँ, मैंने मैं कह रहा हूँ कि आज के दिन डीडी न्यूज की क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है, और ये जो बाकी चैनल हाँ जी इतना हल्ला हंगामा होता है, कौन बोलता है नहीं बोलता, बहुत एंकर के क्वेश्चन से भी लगता है कि एंकर दे देमसेल्फ आर पार्शियल, दे आर नॉट न्यूट्रल, दे हैव एज सिंपैथी फॉर, वो टीआरपी के लिए, वो तो आप देख रहे हैं हाँ जी, वो आपके टीआरपी के लिए होता है बेसिकली, टीआरपी के लिए। why they want TRP? Because it will हाँ जी। give the money. Everyone is running behind the money. Exactly. आप एक साथ दो बात नहीं कर सकते कि आपको पैसे भी चाहिए चाहे जैसे हो और सम्मान भी हो। तो जो देश के बड़े हाँ। पत्रकार हैं जिन्होंने पत्रकारिता में पैसे के लिए हाँ नहीं, जी जो पत्रकारिता में पत्रकारिता के लिए है, देश की सेवा के लिए, तो मैंने पहले ही कहा है कि वो इसको पुनर्स्थापित करें। जैसे प्रसार भारती में अभी है सूर्य प्रकाश, प्रसार भारती पे अभी कोई ब्लेम नहीं करता, जब से हैं 2014-15 के बाद हाँ जी सरकार उनको कहती भी है कोई पत्रकार को लेने के लिए, अगर उनको लगता है पत्रकार जस्टिफाइड नहीं है तो नहीं लेते हैं। तो इस तरह से, और इसको रिस्टोर हाँ करें, ये लगता है टेलीविजन चैनल पे रिस्टोर होने वाला नहीं है। इसको अगर रिस्टोर करेगा तो प्रिंट मीडिया है, क्योंकि प्रिंट मीडिया में जो बातें आती है, खास के जो एडिटोरियल्स होते हैं, जो हाँ जी एडिटर्स की क्रेडिबिलिटी कायम हो, हिंदी, इंग्लिश और सभी रीजनल लैंग्वेज में एडिटर हो। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में समीर जैन के आने से पहले एडिटर्स की स्थिति होती थी, कहा हाँ जी सब लोग समझते थे कि टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर्स, इनके जो एडिटर्स थे दे आर जस्ट इक्वली पावरफुल एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो उनकी बात यस यस ध्यान से, अभी टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटर कौन है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, एक हट जाता है तो दूसरा आ जाता है। मीन्स द एडिटर इज नथिंग बट दैट इज दे आर पेड मनी एंड दे विल राइट दैट यू शुड बी गुड इन राइटिंग द इंग्लिश। यू सी हाउ दे राइट द एडिटोरियल कॉलम, देयर आर very less facts I am telling, there are better English. We are not reading the newspaper for the sake of the English, we are reading the newspaper for awakening, to know the facts, exactly get the directions, what is the motive of this news. लेकिन हाँ जी जो ऐसा समय है, आदमी जो अभी के सब तरफ चल रहा है, लोग देखते हैं पॉलिटिशियन तुरंत रिच हो जा रहा है, लोग देखते हैं मल्टीनेशनल कंपनी इतने पैसे कम, तो पत्रकार भी सोच रहे हैं कि हम भी तुरंत रिच हो जाए। टेलीविजन चैनल पे नहीं देखते, नॉर्मल न्यूज है, तुरंत कहेगा ब्रेकिंग न्यूज, जबकि वही न्यूज ही नहीं, ब्रेकिंग न्यूज पहले असैसिनेशन बिग लीडर, ब्रेकिंग न्यूज किसको कहते हैं, सर्टेन फ्लैश फ्लड, एग्जैक्टली डेफिनेटली मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, हर एक बात पे एग्री करता हूँ। क्यों? क्योंकि मीडिया को हम लोग क्या बोलते हैं कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी का अगर फोर्थ पिलर है तो उससे वो पोजीशन होल्ड भी करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो मीडिया है तो वो खुद ही करप्ट है, तो वो कहाँ से डेमोक्रेसी ला सकता है। डेफिनेटली आपने बहुत ही सही बोला है। एंड जो भी न्यूज चैनल्स है वो डेफिनेटली टीआरपी के लिए काम करती है, बहुत मैक्सिमम, मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ मैक्सिमम करती है डेफिनेटली। तो आपने बिल्कुल सही बोला कि हमें प्रिंट मीडिया पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि प्रिंट मीडिया एक ऐसा माध्यम है हर एक लैंग्वेजेस में जो हमें जनता तक पहुंचा पाएगी, जो सच बात है। तो बहुत कुछ सीखा, मैंने भी सीखा, हमारे ऑडियंस ने भी सीखा, एंड काफी अच्छा लगा, हमें काफी अच्छा लगा इस पॉडकास्ट से, पॉडकास्ट नंबर 4। आपने बहुत मजेदार बात की है। आखिरी का 2 शब्द अगर आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि प्रिंट मीडिया में एक मूवमेंट हो जिससे कि एडिटर्स की रेस्पेक्ट फिर से बहाल हो और वो ऑनेस्टली देश की सर्विस करे। जैसे एन राम हिंदू में, अब देखिए अगर वो किसी के अगेंस्ट या किसी के फेवर में किसी टॉपिक पर कुछ लिख रहे, वर्षों से वो एडिटर है वहाँ, उनकी बात की वैल्यू है।
यहाँ आप देख लीजिए, Definitely. असम ट्रिब्यून के एडिटर्स कुछ लिखते हैं, उसकी बात की वैल्यू होती है, एकदम इम्पार्शियल बात तो बहुत Definitely. तो इस तरह से प्रिंट मीडिया के जो बड़े अखबार हैं, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हिंदी में हाँ। हिंदुस्तान, इंग्लिश में हिंदुस्तान टाइम्स, इंग्लिश में टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया में एडिटर की हालत सबसे खराब है। तो यहाँ पे लॉन्ग स्टिंट वाले एडिटर्स हो, जिनको कि मालिक एक कॉर्पोरेट हाउस डिसमिस नहीं कर सकता, एज एंड वेल दे डिजायर। टाइम्स ऑफ इंडिया की सर्कुलेशन है, लेकिन एडिटर्स की क्रेडिबिलिटी है कि नहीं है भगवान जाने, उससे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है एन राम जो हिंदू वाले। तो यही है कि पत्रकारिता का जो विश्वसनीयता है बहाल हो वो तभी होगा जब एडिटर्स की क्रेडिबिलिटी को जो कॉर्पोरेट हाउस जो अखबारों को चला रहे हैं बहाल करें। जैसे कि एक एग्जाम्पल है प्रसार भारती में सरकार ने सूर्य प्रकाश साहब। थैंक यू। आई थिंक यस डेफिनेटली हम लोग इस सेशन को अभी खत्म कर रहे हैं। काफी अच्छा लगा रजनीश कुमार सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। एपिसोड 5 बहुत जल्द आएगा, तब तक देखते रहिए पॉलिटिकल एनालिसिस पे रजनीश कुमार। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।